शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इस सारे विघ्नों से भरे हैं। स्त्री के लिए पुरुष सुख सस्ता नहीं, बहुत महंगा है, और इसी सुख के चक्कर में पड़ करके आदमी जीवन भर दुख भोगता है। शरीर जो बहुत निकट है, क्या परिवर्तन की दृष्टि से वश में होता है? संयम की दृष्टि से वश में रहेगा। जो चाहेगा शरीर इंद्रिय मन पर पूर्ण संयम कर सकता है, लेकिन परिवर्तन की दृष्टि से इसको आज तक कोई सुबस न कर पाया है, न आगे सुबस कर पाएगा। बड़े बड़े पुरुषों का भी शरीर बदला है, कमजोर हुआ है, रोगी भी हुआ है। अच्छे अच्छे संत जो बिल्कुल निर्मल संत थे, भयंकर रोग हुआ है। दक्षिणी भारत के संत रमण महर्षि जो 15-16 वर्ष की उम्र में ही स्कूल जाने के बहाने निकले और चले आए। एक मंदिर था, ट्रेन पर बैठे, वहां से आए, कुछ दूर रहा और एक मंदिर पर उतरे। वो मंदिर में देखा हूं, विशाल शिव मंदिर है, वहां पर पड़े रहे। 18 महीना तक न नहाए, न दातौन किए, न बाल बनवाए, वो एकदम अवधूत की तरह पड़े रहते थे। जंघे उंगे में घाव तक हो गया पड़े पड़े। लोग खाना देते, कुछ खा ले। बच्चे परेशान करें तो एक गुफा में घुस गए, वहां कीड़े काटे। फिर लोग सेवा करने लगे, दूसरी जगह ले गए। 18 महीने तक उनका बाल डेलिया की तरह उसे उलझ गया, वो कंकर उंकर सब धूल धाल फंसे रहे। फिर आगे चल करके बाल बनवाए और स्नान करने लगे, और फिर प्रसिद्धि हुई। वो पर्वत अरुणाचल पर्वत है, वो भी वैसे भिट्टा सरीखा है, ऊंचा सा, कोई रौनक नहीं है उसमें। उस पर कहीं कब रहे, कहीं कब रहे, कहीं कब रहे। फिर नीचे आश्रम बना, वहां रहने लगे, तो और व्यवस्थित रहने लगे। फिर तो रोज नहाते थे, यहां तक उनकी चद्दर जो बिछाते थे रोज सुबह धो देते थे, प्रतिदिन बदल देते थे। बिल्कुल निर्मल संत और आत्मज्ञान पर जोर। कोई कहे, प्रश्नोत्तर उनके बहुत हैं। कुछ ऐसे विदेश के लोग जुड़े जिससे कि विदेशी लोग आने लगे, तो देशी विदेशी सब, महाराज ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे होगा? एक ने पूछा। उन्होंने कहा, जीव काफी है, क्यों ब्रह्म के चक्कर में पड़ते? ये जीव ही ब्रह्म है। महाराज पत्नी कहे मैं नहीं है, मैं कौन हूं जानो, तुम कौन हो? हर रोग की औषध मैं कौन हूं कहते थे, मैं कौन हूं पहचानो, तुम कौन हो? व्यापार में घाटा हो गया है, तुम अपने को पहचानो, मैं कौन हूं। सबकी एक दवाई, मैं कौन हूं। तो आत्माभिमुख संत, निर्मल संत, नहीं कैंसर हुआ, हाथ में हुआ, फैलते फैलते कंधे तक गया। वो कहें ऑपरेशन न करवाओ, लेकिन भक्त लोग नहीं माने, 4 बार शायद करवाए। अंत में तो शरीर तो सबका छूटता है। तो ऐसे निर्मल संतों को भी ऐसा भी हो जाता है, सबका ऐसा नहीं होता है। श्री काशी साहब कबीर पंथ में वैरागवान संत हुए, स्टेशन मास्टर थे, महाराष्ट्रियन थे, कोकण क्षेत्र के। वहीं पर स्टेशन के पीछे एक हलवाहक के मुख से कबीर साहब के गीत सुने। वो हल चलाता था, वो गीत गाता था। तो खोजी थे
स्टेशन से उतर करके आया और कहे कि तुम गीत कहाँ पाए हो? तो बताए बुरहानपुर हमारा गुरु स्थान है, वहां पाए। वहां के संत कोई है? हाँ है। हमें ले चलोगे? जरूर ले चलूंगा। जब निकट आए तो ले गए, संपर्क करवाए और पारक सिद्धांत को समझ गए। वहीं उनको बोध हो गया। स्टेशन मास्टर रहते रहते उन्होंने ग्रंथ लिखा, नाटक, जिसमें तमाम कर्मकांड ज्ञान कांड सब कुछ नाटक में बताया। तत्वयुक्त निजबोध विवेक। फिर वह त्याग दिए, इस्तीफा दे दिए। 2 लड़के 1 लड़की उनको थे, पत्नी थी, सब थे, सब भरा पूरा परिवार। इस्तीफा दे दी, छोड़ दी, बुरहानपुर आ गए। और उनका तेज देख करके सब बहुत प्रभावित हुए। अखंड वैराग्य, इतना सब व्यवहारिक थे, बाल बच्चे वाले थे, स्टेशन मास्टर थे, लेकिन आए तो अखंड वैराग्य। बहुत रोबीले थे। उनके सामने कोई कुछ नहीं बोल, चुपचाप शांत। अनपढ़ को पढ़ाते थे, जो पढ़े हो उनको बीजक याद कराते थे, फिर बीजक पढ़ाते थे, पंचग्रंथी पढ़ाते थे। पढ़ाने का नियम उन्होंने ही चालू किया, बीजक पंचग्रंथी विधिवत। और पढ़ाते तो कबीर साहिब जमाने से बीजक की पढ़ाई चलती रही, लेकिन उन्होंने विधिवत कायम किया। पारक सिद्धांत के शास्त्रीय स्वरूप को उन्होंने दिया। उनके ग्रंथों में निष्पक्ष सत्यान दर्शन इत्यादि में उन्होंने पारक सिद्धांत के शास्त्रीय स्वरूप दिए। और फिर उनको अधिकारी चुना गया आश्रम का। सेवक काम के, लिखते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे, आश्रम की व्यवस्था करते थे। आश्रम में कुछ संपत्ति नहीं थी, आकाश वृद्ध थी और सब बढ़िया चलता था। व्यवहारिक थे। 2 बार महाराष्ट्र में 2 जगह जमीन खरीद कर अधिया दे दिए थे, वहां से आता था। व्यवहार कुशल और वैराग कुशल। छत में कुछ गड़बड़ी हो जाए स्वयं चढ़ करके रिपेयरिंग कर देते थे। सुबह उठते थे, पाताल कुआं कहते, अभी भी वो है, बहुत गहरा, रस्सी से पानी निकाल कर फर्श धो देते थे। दातून की छिलके पड़े उठा करके चुन करके कचड़े में डाल देते थे। वो करते हो, कोई उनसे उनके हाथ से ले नहीं सकता था। बहुत रोगीले थे और बहुत विनम्र थे। डांट फटकार रहता था, लेकिन सब चिपटे रहते थे उनसे। ऐसा सद्गुण था, सेवा परायण। किसी ब्रह्मचारी पुस्तक फट गई है लेके जल्दसाजी कर देते थे। विनम्र, कड़े, वैराग्यवान, अद्भुत पुरुष थे। फिर उनको महंत चुने, सेवा करते रहे। महंती वंती कुछ नहीं हो गए, भरत की तरह। और फिर एक दिन व्यवहार कुशल, ऐसे सिंध खेड़ा अलग था, वो कबीर पंथियों का था, जो 1000 बीघा जमीन। वहां के महंत श्री बालक साहब, छोटे बालक साहब थे, उनको बुरहानपुर का महंत बना दिया और अपना चल दिए। व्यवहार की कुशलता, दोनों एक हो गया। और अपना उनको कुछ जरूरत नहीं थी, चल दिए। पुस्तकें निष्पक्ष सत्यान दर्शन इत्यादि, पंचग्रंथी, निर्णय सार इत्यादि सब वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस कुछ छपने में दे दिए। ये तो पहले दे दिए। अपनी पुस्तकें छाप करके छोड़ दिए, चल दिए। और कोई साथ में चलना चाहा। सुखसागर साहब उस समय थे, वहां पढ़ रहे थे। मुझसे सुखसागर साहब ने बताया, जो खलीलाबाद के संत थे, साहब मैं आपके साथ सेवा में चलूंगा। तुम चलोगे तो
तुम्हारे लिए मुझे चिंता रहेगी, खाना पाया कि नहीं पाया, कुछ पाया कि नहीं पाया, किसी को नहीं ले जाऊंगा। अकेले चल दिए। छोटे राम भक्त थे, उनके यहां पहुंचे तो लोग जाने की जा रहे हैं तो चित्र ले लिए। तो वो चित्र है जो पारखी संत पारख सिद्धांत के महापुरुषों की चित्रावली में है। और रीवा के पास भडरा में आए तो आश्रम से अलग उन्होंने दीवार स्वयं उठाई, फिर भक्त लोग भी मिल गए और उन्होंने एक निवास बनाया और उसमें हो रहे एकांतवास। आगरा की तरफ के भक्त लोग आए तो उधर ले गए तो गुफा में वहां रहने लगे। जमुना में जा रहे थे, एक साधु उस समय कोई पहुंच गया था, कोई संत से मिलने जा रहे थे, विनम्र थे, पूर्ण काम स्थित में थे। लेकिन कोई सुने हुए कोई संत हैं, किस मत के थे पता नहीं, अच्छे संत सुने हुए, तो जा रहे थे कि चलो दर्शन किया जाए। रेत में, जमुना के रेत में उनके पीठ में दर्द हुआ, बैठ गए, कुछ बोले नहीं, जोर से अकड़े तो साधु पीठ सहलाने लगा। तो उन्होंने कहा पानी लाओ, तो जमुना से छान के पानी लाया, पिए, कुछ बोले नहीं। कहे शरीर छूट जाएगा तो ये जमुना में फेंक देना। और वही शरीर छूट गया, जमुना में प्रवाह कर दिए, कोई रोग दोष नहीं हुआ। तो शरीर है, रोग आ सकता है, परिवर्तन तो होना है, परिवर्तन से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। रोग आवे सड़े क्या मारा जाता है। सकल विघ्न जड़ गुण को धारे, जड़ गुण ये जड़ विषय सारे विघ्नों को धारण करते, ता खोजत सुख निज को हारे। श्री विशाल साहब जो इस 20वीं शताब्दी के महान संत कबीर पंथ के हुए, उनकी वाणी विशाल वचनामृत जिसमें 4 ग्रंथ हैं, भवयान की पंक्तियां, सकल विघ्न जड़ गुण को धारे, ता खोजत सुख निज को हारे। ये जड़ विषय, ये दुनिया के ऐश्वर्य, जी प्राणी पदार्थ, पद प्रतिष्ठा सारे विघ्नों से भरे हैं और अपने को खो करके तुम उसमें सुख खोजते हो। दय जड़पीठ आप में रहिए, तब तो ही प्राप्त हो जो चाहिए। जड़ भोगों से पीठ दे दे और अपने आप में रह, आत्म संतुष्ट हो जा, तब तेरे को जो चाहिए वो मिल जाएगा। दय जड़पीठ आप में रहिए, तब तो ही प्राप्त हो जो चाहिए। तन उदास सब भोग तज, सद विवेक मन काज, ताई कराओ प्रेरियक चैन सजे दुख साज। शरीर से उदास रहो, सब भोगों को छोड़ दो, विवेक में लगो, मन को प्रेरित करके ऐसा काम कराओ जिससे ये दुख का साज फिर न सजे। निष्काम हो जाओ, निर्माण हो जाओ, आत्म अभिमुख हो जाओ। जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख ना है। चारों जुगन पुकारिया, सो सांसे दिल माए। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। आत्मन एव आत्मना तुष्ट, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मन एव आत्मना तुष्ट, आत्मा ही से आत्मा में संतोष। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये 2 बंगाल के राजपुरुष थे, दोनों ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और वहां का राजा मुसलमान था। उन दोनों को अपना मंत्री बनाया था, बड़े योग्य थे।
और इतने विलासी थे कि हद। खाने पीने में कोई संयम नहीं था, व्यवहार में कोई संयम नहीं था, महाविलासी। उनका स्वागत कक्ष बादशाह का स्वागत कक्ष जैसा सजा हुआ रहता था। चैतन्य महाप्रभु के लपेट में आ गए, उनके प्रचार में आ गए, दोनों विरक्त हो गए। अब ऐसे विरक्त हुए, जीव गोस्वामी तो वृंदावन में रहते थे, लंगोटी पहने रहते थे, एक टुकड़ा लपेटे रहे, लंगोटी पहने रहे, एक पेड़ के नीचे एक रात रहते थे, फिर दूसरे दिन वहां नहीं रहते थे, कहीं पेड़ से मोह न हो जाए। रोटी मांग लेते थे, खा लेते थे, बच जाता था तो रोटी को जमीन खोद करके गाड़ देते थे, दूसरे दिन निकाल करके धो करके खा लेते थे, क्योंकि दूसरे दिन भिक्षा न करना पड़े, सूखी रोटी खा लें। और संप्रदाय तो जरा विचित्र था। श्री कृष्ण पति हैं, हम उनकी पत्नी हैं, और माधुर्य भक्ति चैतन्य महाप्रभु का है, लेकिन वैराग्यवान थे। आजकल ऐसे भी हैं कि जो स्त्री बने रहते हैं, चमकावें मटकावें नाचें और सखी बने हैं, और कुल कर्म सब बेकार है। विवेकानंद स्वामी ने भी बहुत बुरा कहा ये सबको, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की याद की तो कहा वो वैराग्यवान पुरुष थे। भाव तो था उनका, लेकिन ये सब नहीं करते थे, अर्ध विक्षिप्त जैसे रहते थे, एवं उन्मादी कृष्ण 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 करते 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 रगड़ने लगे, सब खूनिया खून हो जाए दीवार उवार में। समुद्र में कूद पड़ते थे कृष्ण कृष्ण का, एक बार तो कूद गए तो फिर डूबी गए। तो भक्तों ने अपना लगा दिया कि वो जगन्नाथ की मूर्ति में समा गए। मीरा की दशा, वह द्वारिका में ऐसे कूदी तो समुद्र में गई, तो वो उनको भी कहा गया कि वो तो समा गई कृष्ण भगवान की मूर्ति में। दोनों की भक्ति बड़ी भावुकता की थी, लेकिन मीरा भी वैराग्य से पूर्ण थी, चैतन्य भी वैराग से पूर्ण थे। तो वैराग्यवान पुरुष जैसे ये हैं मधुसूदन सरस्वती, ये भी कृष्ण उपासना उतर आए थे, लेकिन वैराग्यवान थे। तो वैराग्यवान पुरुष हुए हैं। राधा बाबा गीता प्रेस की वाटिका में रहते थे, उनको मैंने देखा था। पोद्दार जी के दर्शन हुए थे और उनके भी हुए थे, दोनों के। राधा बाबा को पीछे भी देखा था जब मेरा पारक प्रकाश निकलने लगा था। सन्यासी थे, वैराग्यवान थे, एकदम वैराग्यवान। मुझसे कहे कि मैं जब घूमता था तो कबीरपंथी भक्त और संत मिलते थे तो मैं मुझे बड़ी खुशी होती थी। वो झंझट से रहित रहते हैं, प्रपंच में नहीं रहते और उनकी संगत मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। बात करते थे, बहुत बढ़िया विद्वान थे, इंग्लिश भी अच्छी जानते थे, माधुर्य भक्ति वाले थे। तो माधुर्य भक्ति वालों में भी वैराग्यवान पुरुष हुए हैं और हैं। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, शायद रूप गोस्वामी ही ने लिखा है संस्कृत में। उनके सिद्धांत के बाद चैतन्य ने कुछ नहीं लिखा है और जीव गोस्वामी ने नहीं लिखा। जीव गोस्वामी कड़े वैराग्यवान थे और वो सब लिख भी नहीं सकते। चैतन्य काशी में या यहीं प्रयाग में रहे, यात्रा में रहे, तो रूप या जीव दोनों में से कोई है मिले तो उनके कंधे पर एक शाल था। तो चैतन्य ने कहा कि इतना विरक्त भाव से रहने वाला 3 रुपए का शाल कंधे पर रखता है, शोभता नहीं। उन्होंने कहा महाराज किसी ने दे दिया, मैंने खरीदा नहीं, लेकिन उठा के फेंक दिया। 3 रुपए का शाल, 3 रुपए का आज गमछा नहीं मिलेगा।
वो 3 रुपए एक शाल जो रहा होगा, वो शाल आज हो तो कितने हजार का मिलेगा पता नहीं। बहुत दिन की बात है, कई 100 वर्ष है, 500-600 वर्ष है। उस समय 3 रुपया, ये तो कोई अर्थशास्त्री ही बता सकता है कि आज वो कितने का होगा। तो जीव गोस्वामी सूखी रोटी गाड़ दें जमीन में, दूसरे दिन खोद के मिट्टी से निकाल लें और धो के खा लें कि एक दिन भिक्षा नहीं मांगना पड़ेगा, और मस्त साधना में। तो भिन्न भिन्न समाज के संत पारक सिद्धांत मध्यवर्ती है। मैंने काशी साहब का प्रमाण दिया, और उनका सब कुछ अद्भुत, दुनियादारी रहे, परिपक्व उम्र, 2 लड़के और लड़की, लेकिन त्यागे तब से वहां जाने की तो बातें नहीं है। एक बार दरवाजे पर उनका लड़का आया तो कहे कि हाँ, कह दो वहीं से चला जाए। फिर पता नहीं मिले कि नहीं मिले। एक आया, पैसा थोड़ा ज्यादा पैसा रख करके बंदगी किया। साहब रुच नहीं लिए कुछ कहने सुनने, कहे साहब वो भक्त है कुछ थोड़ा, अरे कहे क्या है, अब पैसे में तो सब जल रहे हैं। तो खड़ंग थे, लेकिन अब व्यावहारिक नहीं थे। भंडारा, 2 भंडारा शायद महीने में या पक्ष में देते थे समाज को, मतलब है उस दिन कुछ बनवा दें, खीर और बाजरे की रोटी, 2 रोटी बड़ी बड़ी बनवावें जरूर। बाजरा वहां होता है बुरहानपुर में, तो कभी बाजरा खाना पड़े तो साधु अभ्यास रखे भाई, तो थोड़ा थोड़ा तोड़ करके बंटवावें और अपना बाजरे की रोटी ज्यादा खाएं। वैराग्यवान जीवन मुक्त कृतार्थ पुरुष होकर के शरीर छोड़े। सबके लिए आशा है, उम्मीद है, गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए जो समझ जाए, जो अपने को समेटे। दुनिया की चक्कर मकर में कुछ नहीं रखा, चक्कर मकर झूठ है। जो आज चमकता है कल रुकना हो जाता है। जवान सुंदर लड़कों लड़कियों को देखो, थोड़ी देर में रुखरे फुकरे सब उखड़ पुखड़ जाते हैं, सब कुछ जीर्ण शीर्ण। कोई भवन तत्काल बनता है, थोड़ी देर में जीर्ण हो जाता है। जो सब समय उत्पत्ति और विनाश को देखता है वो भ्रम में नहीं पड़ता है। सब समय उत्पत्ति विनाश को देखो। तथागत बुद्ध ने उदय वे कहा है। 100 वर्ष कोई जीता है, उदय वे को नहीं देखता है, तो 100 वर्ष जीना बेकार है। एक क्षण कोई जीता है, उदय वे को देखता है, तो उसका जीना सार्थक है। उदय व्यय, निर्मित होना, विनश जाना, संसार का स्वभाव है। कणों का जोड़, सारा संसार कणों का जोड़ है। सब कुछ सब समय बदलता है, और जिसमें हमारा मोह होता है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। ये भूमंडल, चांद, सितारे, इनमें भी परिवर्तन होता रहता है। गतिशीलता तो सब में है ही है। ऐसे ऐसे पर्वत हैं कि कितने स्थायी हैं। देखो गिरधकूट पर्वत, रतनगिर पर्वत जो राजगृह में है, उसका वर्णन आता है बौद्ध वचन में, बुद्ध वचन में। उसमें गिरधकूट पर्वत का तो बहुत आता है। गिरधकूट पर्वत पर बुद्ध इस समय हैं, अभी भी वो पर्वत खड़े हैं। तो बहुत ऐसी चीजें हैं, उनमें परिवर्तन होते, बहुत अस्थायित्व है। लेकिन हमारा मोह जहां है वो पर्वत में नहीं है, चांद सितारे में नहीं है, कुछ आदमियों में है, मकानों में है, थोड़ी सी जमीन जो घेर ली गई उसमें है, भूमंडल में नहीं है। और कुछ नाम रूप की चीजें थोड़ी मोड़ी है उसमें है, जो जिसका ठिकाना नहीं, जो बहुत थोड़े दिन में बह करके पता नहीं कहां जाएगा। उदय वे को निरंतर देख है। संसार की नश्वरता को निरंतर देखने वाला भटकता नहीं।
सच्ची साधना है निरंतर परिवर्तनशीलता को देखना, और जो उनको देखता है वो देखने वाला स्वयं स्थिर है। मैं कल भी था, परसों भी था, नरसों भी था, 10 वर्ष पूर्व भी था, 50 वर्ष पूर्व भी था, और इसी आधार पर अनुमान से हम कहते हैं कि शरीर के पहले भी था। नहीं था तो कहां से आया? अब है तो जाएगा कहां? जो है सो है। ये तो विज्ञान भी मानता है जो है सो है। मैं जोड़ हूं, जोड़ होता अब तक बिखर गया होता। मैं जोड़ नहीं हूं, इकाई हूं, ठोस हूं। सारे संस्कारों का धारक कौन है? सारी यादगिरियां कहां स्थिर होती हैं? आत्मा के संबंध में। जीव ही, आत्मा ही सारी घटनाओं, क्रियाओं, दृश्यों के संस्कारों को संग्रहित करके चित्त में रखता है। वो अस्थाई है। मैं कहने वाला अस्थाई है, स्थिर है, और उसके सामने जो कुछ आता कुछ स्थिर नहीं, सब भागा जा रहा है। और पागलपन ये है कि जो भाग रहा है उसी पकड़ रहा है, और जो स्वयं अस्थाई है उसका ख्याल ही नहीं। अपने को पकड़ ले बस सब झंझट खत्म। अपने को नहीं पकड़ रहा, सपने को पकड़ रहा। जो पकड़ में आ नहीं सकता उसको पकड़ता है। पानी के झाग को पकड़ता है, बुलबुले को पकड़ता है। ये सब बुलबुले हैं। बुब्बुलकम मृग मरीचकम तथागत ने कहा। कबीर साहब की वाणी तो वैराग से भरी हुई है। माली यावत देख के कलियां करी पुकार, फूली फूली चुन गई काल हमारी बार। इतना द्रावक है उनका वचन, कितना करुणापूर्ण है। माली आया, आते देख करके कलियां आपस में बात करने लगी। ये माली बड़ा निर्दय है। जितनी कलियां खिल गई उनको ये माली ने तोड़ डाला, फूल के रूप में जो हो गई। काल हमारी बार, हमारी बारी भी कल आ जाएगी, क्योंकि कल खिल जाएंगे। माली आवत देख के कलियां करी पुकार, फूली फूली चुन गई काल हमारी बार। पात झरनता देख के हंसती कूपलियां, हम चाली तुम चाली हो धीरी बापलिया। पतझड़ हो रहा था, पीले पत्ते गिर रहे थे, तो कोमल पत्ते हंस रहे थे, अरे ये तो पीले पीले होके गिर रहे हैं। तो पीले पत्तों ने कहा हम चाली तुम चाली हो धीरी बापलिया। हम तो चले तुम भी चलोगी, धीरज रखो, थोड़े दिन में पता लग जाएगा। जो जवानी में ऐठते हैं टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। दो जवानों को याद आया, एक का नाम भरत, एक का नाम शायद मनसा था। दोनों 27-28 में रहे होंगे। मस्त शरीर, एकदम सुंदर। दो तिपाही थी, दोनों बैठे थे। शाम का टाइम था, कोई 5 बजे का। एक ने कहा है तुम दोनों की मस्त जवानी इस समय, और सचमुच में वैसे लगे। देह पर मालूम होता जैसे कुछ रेंग रहा है, इतना सौंदर्य। और कुछ ही दिन में उनको देखा, फिर बहुत दिन के बाद देखा, पैर ऐसे ऐसे हो गए, तिड़र बिड़र, सब देखने में अच्छे नहीं लगते थे। सबकी ही दशा है, कहां मोह करते हो? एक क्षण जिसमें मोह होता है, दूसरे क्षण उसमें मोह होता है, द्वेष होता है, घृणा होती है। इसलिए दुनिया में कहीं रमणी मान करके सोचना महामूर्खता है। सुख सांचालक मनन जो पुन पुन वस्तु न देख, यह ज्ञान अपार है रच रच दुख को लेख। श्री विशाल साहब कहते हैं सुख सांचालक मनन जो
पुनः पुनः वस्तुन देख, वस्तुओं और व्यक्तियों को देखता है और इसमें सच्चा सुख ऐसा मनन करता है। साहब कहते घोर अज्ञान की बात है, ये तो दुख बना बना करके तुम खरीद रहे हो। सुख सांचा लख मनन जो, पुनि पुनि वस्तुन देख, सो अज्ञान अपार है, रच रच दुख को लेख। शरीर को, मकान को, बारी फुलवारी को, बाल बच्चों को, अनुगामियों को, या कोई भी वस्तु को देखो और देख करके उसमें सुख की कल्पना करो, ये सब सुखद हैं, और मोह करो। साहब कहते घोर अविवेक का काम कर रहे हो, दुख बना बना करके ले रहे हो। ये सब तो पानी की बुलबुले की तरह हैं, सब बन रहे हैं, फुट रहे हैं, मिट रहे हैं। वैराग्य तभी उदय होगा जब परिवर्तनशीलता को निरंतर देखोगे। घोर परिवर्तनशीलता संसार में व्याप्त है, कुछ स्थिर नहीं है। यह भाव जितना मजबूत होगा, अनासक्ति होगी। अनासक्ति होगी तो साधना में मन लगेगा, मन एकाग्र होगा, शांति मिलेगी। भोगों के लिए विवाद नहीं होगा, किसी चीज के लिए विवाद नहीं होगा, अधिकार के लिए विवाद नहीं, कुछ चाहना ही नहीं रहेगी। कलह क्यों होता है? भोग की इच्छा है। भोग की इच्छा नहीं तो कलह किससे? किसी ने हमारा अपमान किया, किसका अपमान किया? स्वामी राम तीर्थ को एक ने गाली थी तो आए कहे राम खूब गाली पाया, मैं खुश हुआ। तो एक शिष्य ने कहा महाराज आप ही तो राम हैं। अरे कहे ये देह को राम नाम रखे हैं, देह में थोड़े हो। बड़े मस्त जीव वो भी थे, उनमें मस्तानगी बहुत रहती थी। स्वामी विवेकानंद में व्यवस्था ज्यादा थी, वैराग्यवान वो भी थे, और बड़ा हृदय गंगा लहरी, बहुत बढ़िया मन। लेकिन सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है। स्वामी विवेकानंद पंजाब गए हैं तो राम तीर्थ ने उनका कार्यक्रम करवाया है और वहीं से और प्रभावित हुए। तो स्वामी राम तीर्थ में फक्कड़पन ज्यादा था, स्वामी विवेकानंद में व्यवस्था की बुद्धि थी, इसीलिए उन्होंने जबरदस्त संस्था दी। स्वामी राम तीर्थ ने कहा सारा संसार मेरी संस्था है। और जीवित रहते लाल कपड़ा भी छोड़ दिए थे, लाल कपड़े वाले की भ्रष्टता देखे थे। अब भावुकता थी, सब लाल कपड़े वाले भ्रष्ट थोड़े होते हैं, लेकिन अपने को संतुलन में रखना भी बड़े बड़े लोग भावुक हो जाते हैं। और कुछ दिन और रहते स्वामी राम तीर्थ पता नहीं और क्या सोचते, लाल कपड़े वाले देख के चिढ़ जाते थे। अब सब लाल कपड़े वाले ऐसे नहीं होते हैं, वैराग्यवान पुरुष भी लाल कपड़े में अभी भी, ये पक्का समझ लो, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे साधु वेश में हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, मन को शांति और तृप्ति और आनंद और निर्भयता वैराग्य बोध से मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। जितना चिपकोगे जड़ दृश्यों में उतने पीड़ा पाओगे, जितना अनासक्त रहोगे उतना सुखी रहोगे। और स्वयं परिश्रम करने से होगा, मनन चिंतन। अकेले में बैठो, सोचो क्या मेरा है, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, ये दो प्रश्नों पर सोचो तो सब धूल की तरह उड़ जाता है। मैं शुद्ध चेतन हूं और मेरा कुछ नहीं, यही हकीकत है। और अचानक वो दिन आ जाता है, शरीर छूट जाता है। भ्रम यह है कि मैं अभी रहूंगा। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति ही यमालयम शेषाः स्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। अहन्यहनि, रोज रोज यमालयम, मृत्यु के घर प्राणी जाते हैं, गच्छन्ति जाते हैं। अहन्यहनि भूतानि, भूतानि प्राणी,
अन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, यमराज के घर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषाः स्थावरमिच्छन्ति, शेषाः जो बचे हैं अस्थावरमिच्छन्ति, स्थिर होने की इच्छा रखते हैं कि नहीं मैं यहीं रहूंगा। किमाश्चर्यमतः परम, इससे अधिक आश्चर्य क्या हो सकता है। रोज रोज देख रहे हैं कि लोग मर मर के जा रहे हैं, जवान बूढ़े, स्त्री पुरुष, साधु गृहस्थ, राजा रट्टी। श्रीनिवास मिश्र उत्तरी भारत के प्रसिद्ध विद्वान गोरखपुर से आजमगढ़ की तरफ चल रही थी गाड़ी उनकी, कार, और एक जगह टकराई और ऐसे मरे कि चेहरा पहचान में नहीं आता था। राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत थे। वो कार्ड था उनकी जेब में, उससे पहचाना गया। ड्राइवर मर गया, साथी मर गया। कल मैंने कहा ही था, विश्वकांत शास्त्री गवर्नर थे और रेलवे के बाथरूम में मरे हुए मिले। ये शरीर की दशा है जिसका बड़ा गर्व है, जिसके आधार पर बहुत सुख भोगने की इच्छा है। ये शरीर की, शरीर रूपी कूड़े कचड़े की सार्थकता है मोक्ष, विश्राम, जीवन में पूर्ण विश्राम, यही इसकी सार्थकता है। और पूर्ण विश्राम मिलेगा जब मन दुनिया से अनासक्त होगा और कोई उपाय नहीं। मोह रहता है तो ये लगता है कि छूटना मुश्किल है। एक बुजुर्ग समझदार से जब मैंने कहा तो कहे हाँ, अब मोह तो छोड़ना चाहिए, लेकिन अब पूरा मोह छूट जाना। मैं कहा कुछ बाकी रखना है, जिलाना है सांप को। ये बात अलग है कि एक लागे तो नहीं छूटता, धीरे धीरे छूटता है। लेकिन पूरा मोह छूटने पर पूरा विश्राम मिलेगा। कुछ पाले रहोगे सांप को तो विश्राम पूरा नहीं मिलेगा। मोह रखने से कोई फायदा है नहीं। वही मोह से कारज कोई, जो कुछ बने सो हित करो उनका। ये श्री विशाल साहब का वचन है। मोह से कोई काम बनने वाला नहीं, बाल बच्चों का या शिष्यों का। जो कुछ बने सो हित करो उनका, जो कुछ बने उनका हित करो, बाल बच्चों का हित करो। कमा दो, खिलाओ पिलाओ, शुद्ध स्नेह दो, शिष्यों अनुगामियों को शुद्ध स्नेह दो, उनकी रक्षा करो। मोह करने से क्या होगा? मोह तो विकार पैदा करता है, और मोह होता है एक दो में, प्राय एक में होता है, दूसरे में भी मुश्किल है। और प्यार ऐसा नहीं है, वो सबके लिए होता है। निकट दूर कोई भी हो, सबके लिए होता है। यहां तक अपने विरोधी के लिए भी होता है। विरोधी से व्यवहार नहीं कर मिलता है, लेकिन उसके लिए भी मन में हित कामना रहती है, अहित कामना नहीं रहती है। ये मन में भ्रम है कि मोह करेंगे तो पालन पोषण ठीक होगा। माताएं तो प्राय प्रश्न करती हैं कि मोह न करेंगे साहब तो बच्चों कैसे पालेंगे। मोह से पाल रही, मोह से पाल रही, इसलिए जीवन भर सब दुखी रहते हैं। निर्मोह होकर के केवल कर्तव्य दृष्टि से पालो। कर्तव्य दृष्टि है, कर्तव्य को कौन नकार सकता है। यहां पर साधु संस्था है और सब विरक्त है, और किसी से किसी का दैहिक संबंध नहीं है कि कोई किसी चाचा काका दादा मामा हो, लेकिन कर्तव्य है और अपना अपना कर्तव्य सब करते हैं। इसलिए प्रकाश आने की पूर्व ही पूरा आश्रम साफ सुथरा हो जाता है और सब काम व्यवस्थित होता है। तो एक कर्तव्य है, एक कर्तव्य छोड़ने कोई नहीं कहेगा।
कर्तव्य छोड़ करके वैराग नहीं होता है। वैराग का मतलब कर्तव्यहीन होना नहीं है। वैराग तो एक अनासक्ति अवस्था है चित्त की। श्री प्रेम साहब से मैंने एक बार प्रश्न किया, जो हमारे पंथ के महान संत हुए, अभी 6-7 वर्ष हुआ है शरीर छूटे, शायद मान लो सब विरक्त हो जाए, तब कैसे काम चलेगा? तो कैसे काम नहीं चलेगा? उसी विरक्त में से कुछ लोग हल चलाएंगे, कुछ लोग खाद फेंकेंगे, कुछ लोग बीज बोएंगे, कुछ लोग कपड़े बुनेंगे, विरक्त रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक कहते हैं आप। अब हो ही रहा है, कहीं भी संत आश्रम है तो आखिर सब काम करते ही नहीं करते। अभी बंदगी हुई तो बहुत लोग यहां से उठ के चले गए, तो मैं समझा कुछ काम है। कल घूम रहा था तो बता रहे थे गेहूं और चना सुखाया है, उसको रखना है, शायद उसको रखने गए रहे होंगे, ये जो भी हो। तो कुछ काम करने के लिए गए, अब ध्यान का समय था, कहते वाह हम ध्यान में बैठेंगे कि ये काम करेंगे? ये समझदारी नहीं। काम कर दिए, सेवा कर दिए, उससे चित्त शुद्ध होता है, ध्यान तो रोज किया ही जाता है। तो कर्तव्य नहीं करना चाहिए ये कौन कहेगा? शरीर है, इसमें भोजन पानी की जरूरत, रहने बसने की जरूरत है, तो कर्तव्य है। और दूसरे का संबंध है, हम बैठे हैं, हमें जलपान मिलेगा, हम भोजन नहीं पका रहे हैं लेकिन पका पकाया भोजन मिलता है, तो इसका मतलब हमें भी कुछ करना चाहिए जिससे उन लोगों का हित हो। तो एक दूसरे का संबंध है, जीवन भर कर्तव्य है। कर्तव्य जहां जो जैसे हैं करें, लेकिन अनासक्त रहें। दिल में जो दिल बन के धड़के, गए तो न देखा जरा मुड़ के। जो दिल में दिल बन करके निरंतर धड़कते थे, वे जब गए तो मुड़ के देख नहीं सके। प्रीतम पति, प्रियतमा पत्नी, प्यारे बच्चे, कोई भी हो। काशी में निवास होता था, महीनों महीनों, 4-4, 6-6 महीने, 8-8 महीने। तो मुख्य रोड पर ही मेरा निवास होता था, तीसरे तल्ले पर, जहां मैदागिन से चौक को दक्षिण तरफ सड़क जाती है, ऊंचे उठते उठते। रात दिन लाश चलती थी, चलती है, आप भी चलती है, रात दिन इतराफ के लोग मरते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहती, कीर्तन करते हुए। कुछ पेशेवर उसमें कीर्तनकार होते हैं, लाश को वहां पहुंचा दिए, चुपचाप चले जाते हैं। फिर वहां पुल के पास चले, अड्डा जानते हैं कहां किस तरफ से लाश आती, वहां पहुंचे, और वहां आगे हो लिए, उनको शुल्क दे दिया जाता है। तो कीर्तन कई बार देखा कि वही झोंटा वाला नाच रहा है, वो बाल चंदन रखे, बाल खोले रहे और कीर्तन करे। जब देखूं तब तो ये पता चला, तो कीर्तनकार भी होते हैं। रात दिन राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, चलता रहता। एक व्यक्ति का युवक लड़का मर गया, अकेला लड़का था, बड़ा चड्ढा जवान मस्त, और पिता भी 55-55 का रहा होगा, वो भी खूब प्रौढ़ मस्त। अब एक ही लड़का सुंदर जवान, लाश पड़ी रहे, बाल बड़े बड़े रहे, तेल उसमें लगा रहे, तो आए लोग पकड़ ले जाए उधर, और चिता जलती है, जब वो खत्म हो जाती है तो उसको हटा देते हैं, तब लकड़ी जोड़ते हैं, तब दूसरी जलाते हैं। कई चिताएं जलती लेकिन जगह कम पड़ जाती, लाश से ज्यादा रहती। लाशों को नहला नहला करके अर्थी सहित जीने से इसे लगा देते हैं गंगा के तट पर, पानी गिरता रहा, जैसे खत्म होते ऐसे चलावे। तो वो लड़का लेटाया था लाश, पिता उसके बाल को सहलावे, नाक के बच्चा सूंघो, बच्चा सूंघो, बस फपक के रो पड़े। एकदम इतना व्याकुल है कि मालूम हो इसी के साथ ये भी मर जाए। तो दुनिया की चीजों में हम अपने को इतना तादात्म्य कर देते हैं कि लगता है यही जीवन है। तंबाकू खाने वाले तंबाकू से, तंबाकू के बिना जीवन कैसे रह सकता है?
कहीं मोह कर लो तो लगता है उसके बिना कैसे रह सकता है। सब बकवास है। किसके बिना नहीं रह सकता है, सब सबके बिना रह सकते हैं। और किसी को कुछ है ही नहीं है तो यहां रहने बसने क्या बात है। निरंतर नश्वरता को देखो, परिवर्तनशीलता को देखो। मुझे विश्वास है कि गृहस्थ विरक्त किसी के मन में वैराग्य बढ़ेगा, व्यवहार उसका खराब नहीं होगा, अच्छा होगा। ये मेरा अनुभव है 50-55 वर्षों का, कि ऐसे महंत थे कि जो मुझे टोकते थे। मेरी प्रवृत्ति थी, मैं पहले भक्ति भावना की बात कहा करता था, रामायण की कथा कहता था, रामचरितमानस की कथा, वो 17 वर्ष की उम्र के पहले। और जब इधर का ज्ञान मिला तो इसको लेकर के कहा करता था, 2-4 मिले उनसे कहता रहूं, बैठ के कहूं। कबीर साहब वाणी मिली तो वैराग की बात ज्यादा कहने लगा, तो वैराग की बात कहता था। साध मार्ग में आया, थोड़े दिन में प्रवचन करने की जिम्मेदारी आई तो वैराग की बात ज्यादा कहता था। तो ऐसे महंत मुझे टोके हैं, आप वैराग की बात ज्यादा कहते हो, साधु लोग सब निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन मैंने ये पाया नहीं। वैराग की बात कहा और स्वयं जितना बन सका साधा, लेकिन जितने साथी हुए सब चुस्त दुरुस्त। बल्कि शिक्षा उच्छा नहीं थी तब अंडबंड था। जब से व्यवस्थित शिक्षा दी जाने लगी और वैराग की बात कही जाने लगी, समाज संगठित हुआ और समर्पित और सेवा परायण। तो ये भ्रम है, कितने महंतों को भ्रम है कि प्रवचन हो तो भक्ति उक्ति बात कही जाए और वैराग की बात न कही जाए, नहीं तो लोग निकम्मे हो जाएंगे। और भक्ति तो ठीक है, भक्ति के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। भक्ति नहीं, समर्पण नहीं, विनम्रता नहीं, सेवा नहीं, तो वैराग कहां से होगा। जितने वैराग्यवान हुए हैं सब सेवा परायण हुए हैं, सब भक्त हृदय वाले हुए हैं। श्री काशी साहब ने ही लिखा है कि अपने शरीर का चाम निकाल करके जूती बना के गुरु के चरणों में डाल दें तो भी हम उड़ नहीं, क्योंकि उनका बोध न मिलता तो कहां भटकता होता। मुझे स्वयं ये अनुभव होता है कि गुरु जी न मिलते, संत समाज न मिलता तो आज की जो मेरी स्थिति है ये स्थिति में होता, पता नहीं कहां घिन्नी घसता होता, नरक भोगता होता। तो संत गुरु आधार और न रक्षक कोई किते, श्री विशाल साहब का वचन है। और वचन क्या, इस सत्ता का स्वर है। जो साधक नहीं समझ पाते हैं, संत समाज छोड़ के भटकने लगते हैं, वो सांसारिक भावना हो जाती है और भटक जाते हैं, पतन करते हैं। साधक कभी भी संत समाज को छोड़ नहीं सकता। हां, कुसंग को छोड़ेगा। संत के नाम पर कहीं कुसंग है तो हट जाएगा। वेशधारी में कुसंग है, उसमें नहीं रहेगा, विवेकवान के साथ रहेगा। तथागत ने भी कहा है कि जो धैर्यवान हो, विवेकवान हो, कल्याण मित्र हो, उनका साथ करो, उनके साथ से कल्याण है। अब ऐसे न मिले तो अकेला रहना ठीक है, कुसंग न करो तो ठीक है। संगत कुसंगत अकेला भला रे। तो कुल मिलाकर के भोगों में विघ्न है, किसी भी भोग में विघ्न है, बस में नहीं है। इसलिए मन को भोगों की तरफ उन्मुख कभी मत करो। त्याग में स्वतंत्रता है, मन से त्याग भाव रखो, अनासक्त रहो, निष्काम रहो, निर्माण रहो, संसार की परिवर्तनशीलता को देखो। वैराग्य मन में जितना बढ़ेगा भक्ति उतनी बढ़ेगी, क्योंकि वैराग्य मन में बढ़ेगा, संसार की नश्वरता दिखाई देगी, तब लगेगा कि हमें अपना कल्याण करना चाहिए। और कल्याण का आधार संत गुरु है। संत गुरु को छोड़ करके कोई आधार नहीं, सब भटकना। जहां से हमें बल मिले,
जिनके दर्शन से, संगत से, वाणी से, याद से हमारा मन परमार्थ की तरफ जाए, वो कौन है? संत को छोड़ करके। इसलिए संत गुरु की शरणों में लगकर साधना करते हुए इसी जीवन में पूर्ण काम, निष्काम, अकाम, तृप्त काम होने का काम करो।